क्या आधार आपने बनाया हुआ है? हमको तो अपने इतिहास से सीखना चाहिए कि जो हमारे वो महापुरुष थे, हमारे पूर्वज, उन्होंने कैसे विदेशी आक्रांताओं से लड़ते हुए इस देश के लिए बलिदान दिया है। ये मुगलों की छाती पर दाल उगने का काम महाराज सूरजमल ने इसी आगरा में किया। जाति के नाम पर दुकान चलेगी तो हिंदू बटा रहेगा, मुसलमानों में तो कोई जाति होती नहीं है। अगर योगी ये कहते हैं कि ये देश है तो सनातन है, सनातन है तो देश है, उसके पीछे एक तर्क है। ये जो यूजीसी में आपने ओबीसी कैटेगरी को एससी एसटी के साथ सटा दिया है इस नाम पर कि ओबीसी भी प्रताड़ित होता है, ऐसे ही लोगों को योगी आदित्यनाथ ने इशारों में जवाब दिया है। महापुरुष है, महानायक है, उनको जातीय दायरे में नहीं बांटा जाना चाहिए। इन महापुरुषों को नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी राहुल चौधरी। दर्शकों, हम लोग बहुत बार बताने की कोशिश करते हैं और हमारा तो चैनल ही आप लोग देखते हैं कि राष्ट्र प्रथम, देश से बढ़ के कुछ नहीं है और मातृभूमि से बढ़कर कुछ नहीं है। और यही भावना हम हमारे हिसाब से जो कुछ जितना जाना है, जितना सीखा है, जितना दुनिया देश समझते हैं, हम चाहते हैं ये भाव हम आप तक ले जाएं। देश से बढ़कर, जैसा कि मैंने कहा, कुछ होता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की दुकान, कुछ लोगों का काम धंधा जाति से आगे जाता नहीं। उनको लगता है कि वो जाति 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 करके अपनी दुकान चलाते रहेंगे, हमको आपके बीच दीवार खड़ी करते रहेंगे और इसमें देश का कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है किसी एक इंडिविजुअल का उसकी दुकान ठीक ठाक चले, लेकिन देश का कोई फ़ायदा नहीं। और जो समझदार व्यक्ति है, जो ये समझता है, उसको ये पता है। इसलिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं, आप बताइए कि जो हमारे सूरवीर हैं, जो हमारे महान, वो हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने इस देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उन योद्धाओं को भी लोगों ने जाति में बांटना शुरू कर दिया है। क्या था कि ये मुगलों की छाती पर दाल उगने का काम महाराज सूरजमल ने इसी आगरा में किया था। बहनों और भाइयों, महाराज सूरजमल भारत की सनातन परंपरा के महापुरुष हैं, महानायक हैं। उनको जातीय दायरे में नहीं बांटा जाना चाहिए। इन महापुरुषों को जो केवल हमारे आदर्श होने चाहिए, उनको लोग कोई राजपूत, कोई ब्राह्मण, कोई जाट, कोई गुर्जर ऐसे बांटने में लगा हुआ है। और इसी पर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो महान है वो महान है, जो हमारे योद्धा हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, हमें उनको जातियों में नहीं बांटना चाहिए, वो तो पूरे देश के हैं। राहुल जी, ये तो बहुत सीधी लाइन है, बहुत ही सीधी लाइन है कि अगर महाराणा प्रताप की हम बात करते हैं, शिवाजी की बात करते हैं, तो शिवाजी की बात तो यही करते हैं कि देश के राष्ट्रनायक थे। राष्ट्रनायकों की भी लोग जाति बताने में लगे हुए हैं, क्योंकि दुकान उनकी वहीं से चलती है प्रकाश जी। और ये उनको लगता है कि एक दो चुनाव में अगर ऐसा करके भाई वो सत्ता के काफ़ी करीब तक पहुंच गए, फिर भी सत्ता तक नहीं पहुंचे, तो उनका ये मानना है कि ये हम करते रहेंगे तो ये कार्यक्रम चलता रहेगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी वो तो कहती ही है, जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि राष्ट्र प्रथम, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम राष्ट्र की बात करते हैं। लेकिन क्या है कि आजकल ना एक कीड़ा कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर कह सकते हैं, उनको जो मेंबर्स हैं, उनको भी ये काटने लगा है। अभी हमने देखा कि यूजीसी को लेकर के जो बवाल हुआ कुछ दिनों पहले, और कैसे ये अभी खासकर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो कुछ कहा सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने, वो उसी को लेकर के था जो महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का वहाँ पर अनावरण होना था और ऊपर बड़े बड़े शब्दों में ये लिखा हुआ था, हिंदू हृदय सम्राट। और वहाँ जो जाट समाज के कुछ लोग थे, देखिए जाट समाज के लोगों को मैं नहीं कहूँगा, लेकिन क्या था, एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद, उसको चलाने वाले कुछ लोग हैं, और वो किसके इशारे पर काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो वो जाने। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम उस प्रतिमा के नीचे वहां पर लिखेंगे जाट। बवाल हुआ, प्रशासन को लेकर के तरह तरह की बातें होती हैं। देखिए, विपक्षी अगर प्रशासन को लेकर के कुछ कहें तो भैया उनकी दुकान है, वो उसी तरीके से चलती है, वो कहें तो अच्छा है। लेकिन जब पार्टी के भीतर से ऐसी आवाजें उठने लगती हैं तो फिर मामला गड़बड़ है, समझो। वही कहा योगी आदित्यनाथ ने कि महापुरुष वो सबके हैं, आप उनको जातियों में कैसे बांट सकते हैं? ये क्या आधार आपने बनाया हुआ है? हमको तो अपने इतिहास से सीखना चाहिए कि जो हमारे वो महापुरुष थे, हमारे पूर्वज, उन्होंने कैसे विदेशी आक्रांताओं से लड़ते हुए इस देश के लिए बलिदान दिया है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए
या फिर जो विदेशी आक्रांता हैं उनका महिमा मंडन करेंगे कुछ लोग, और फिर जो उनसे लड़े हैं उनको जातियों में बांटेंगे। तो योगी आदित्यनाथ ने अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में यह कहा प्रकाश जी कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, जब जब बटे हैं तब तब कटे हैं, यह देश गुलाम ना बनता अगर हम बटे ना होते, पाकिस्तान और बांग्लादेश ना बनते अगर हम बटे ना होते। तो उनसे सीखना चाहिए, आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री ऐसा है जो भगवा कपड़े पहने वो सनातन की बात करता है, इस देश को बचाने की बात करता है। अगर योगी ये कहते हैं कि ये देश है तो सनातन है, सनातन है तो देश है, उसके पीछे एक तर्क है। इस बात को समझने के लिए ज्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है दर्शकों। लेकिन फिर बार बार क्या है कि किसी व्यक्ति से कोई निजी किसी की दुश्मनी है, निजी भी क्या, वो देखिए राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं सबकी होती हैं प्रकाश जी, कि चुनाव में हो गया कि भाई इसने लोकसभा चुनाव में हमको हरवा दिया और फिर विधानसभा चुनाव में हम इनको हरवा देंगे, ये 2022 से सिलसिला जारी है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो नेताओं की बात कर रहा हूं दर्शकों, संजीव बालियान, संगीत सोम, उनको लेकर के ये बार बार ऐसी खबरें सामने आती हैं और ये ड्रामेबाजी जो उसकी शुरुआत हुई। एक तो पॉइंट ये, दूसरा कि आजकल क्या है कि वो लोग जो हिजाब पहनने वाली लड़की को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, वो लोग क्या काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक वो क्या था उसका नाम, वो मसूद सालार गाजी, उसको उसके नाम पर जो मेले लगते थे है ना, और वहां प्रदेश में बंद हो गए। उत्तर प्रदेश में क्या था, वहां बड़ी संख्या में वहां हिंदू भी जाते थे, क्योंकि देखिए भाई मुस्लिम कितने हैं, आप अगर उनकी जो आबादी है, हिस्सेदारी है जो, उसको अगर देखेंगे तो 20-21-22% उत्तर प्रदेश में इतने ही होंगे। लेकिन वहां अगर इतनी संख्या में हिंदू जा रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ ने यह कहा जो आपको लूटने के लिए आए थे, आप उनकी मजारों पर जाकर के उनके मेलों में जा रहे हैं। ये पहले होता तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन आज क्या है कि प्रशासन ने मना कर दिया, मेले नहीं लगते हैं, क्या वो बहराइच में हो या फिर वो संभल में हो। वहां क्या हुआ, वहां एक स्मारक बनाया गया महाराजा सुहेलदेव के नाम पर। तो एक सुहेलदेव समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, तो राजभर जी उसके मुखिया हैं। तो आजकल क्या है कि राजभर बनाम AIMIM पार्टी और अखिलेश यादव, इनके बीच भी बहुत कुछ चल रहा है दर्शकों, क्योंकि देखिए ये अपने समाज को लेकर के वो कहते हैं, और यही योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि हमारे जो पूर्वज थे भाई वो राजभर समाज से थे, लेकिन क्या हम उनको ये मानेंगे कि वो राजभर समाज से थे? नहीं, उन्होंने सनातन के लिए लड़ाई लड़ी है, तो इसलिए हमें सनातन की बात करनी है। विदेशी आक्रांता यहां भारत में आए, यहां करके सनातन को उन्होंने खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो जो उनके मंसूबे थे उसमें कामयाब तो नहीं हो पाए। यहां इस देश में कितने बड़े बड़े कलाकार आए, इस बात को समझिए दर्शकों। आते रहे और आकर के जितना उन्होंने लूटपाट करना था करके सोचा कि ये भारत देश खत्म हो जाएगा, सनातन धर्म खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। सनातन की ये ताकत है, क्योंकि सनातन के जो योद्धा हैं जो आज सनातन के लिए काम कर रहे हैं, उनमें से सबसे प्रमुखता से नाम आता है योगी आदित्यनाथ का। कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो अगर महंत हैं, संत हैं, तो उन्हें मुख्यमंत्री की सैलरी नहीं लेनी चाहिए। ये स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जैसे लोग वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ कसाई है। तो ये उनके लिए भी एक बड़ा संदेश है कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद में क्या किया है, क्या नहीं किया है। और अब 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, तैयारियां अपनी अपनी जोरों शोरों पर हैं। एक तरफ पीडीए वाले हैं जो पीडीए के अलावा कुछ सोचते नहीं, उन्हें दिन रात केवल पीडीए दिखाई देता है। और प्रकाश जी देखिए, उनके पीडीए पर भी जब सवाल उठते हैं, जब उनकी स्वजातीय के लोग वो क्या काम करते हैं, एक पिछड़े समाज की एक बेटी कौशाम्बी में वहां उसकी जान ले लेते हैं, किस बात के लिए? अभी सिलेंडर ये हो रहा था तो लोगों ने सिलेंडर की जमाखोरी शुरू कर दी। हाँ, और किस बात के लिए जान ली उस लड़की की पता है? कि उनकी जो भैंस है वो उनके खेत में घुस गई थी, केवल इसलिए। मामले पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, ये पीडीए के जो प्रहरी हैं। अभी यूजीसी पर वही तो मामला था। हाँ। वही तो लोग ये कह रहे थे कि ये जो यूजीसी में आपने ओबीसी कैटेगरी को एससी एसटी के साथ सटा दिया है, इस नाम पर कि ओबीसी भी प्रताड़ित होता है, जबकि सच ये है कि जो एससी एसटी एक्ट है उसमें मैक्सिमम वो होते हैं ओबीसी कैटेगरी के लोग होते हैं। ओबीसी में भी एक जाति के लोग ज़्यादा होते हैं, जिसमें यादव बनाम दलित केस ज़्यादा होता है। आपने उसको धीरे से बचा दिया, और बाकी के जो फॉरवर्ड क्लास है, जिसको आप कहते हैं कि जी अगड़ी जातियां हैं, उनको आपने फंसा दिया है। वहाँ भी यही लड़ाई थी। आप जब एससी एसटी केस और उसके जो क्लेम या जो लोग केस कर रहे हैं, आप उसमें जब देखेंगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा
कि ओबीसी बनाम एससी एसटी के केस ज्यादा है, हाँ, जनरल बनाम एससी एसटी के केस कम है। तो ये बात तो अब उनको जो ठेकेदार बने हुए जो घूम रहे हैं, ये जो पीडीए के प्रहरी हैं, ये इस बात पर ये कुछ बोले, किसी का बयान आया सामने? खैर ये तो क्या ही UGC बोलेंगे, पे तो सन्नाटे में थे सब, हाँ, चाहे वो यूजीसी हो, उस तरह की घटनाएं हो, वहाँ बहुजन समाज पार्टी के नेता जा रहे हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष वहाँ जा रहे हैं, अखिलेश यादव कुछ बोलने को तैयार नहीं। और ये जितने भी ठेकेदार हैं, ये जो ये कहते हैं कि हम पिछड़ों के चैंपियन हैं, हम दलितों के चैंपियन हैं, ये जातिवादी जो राजनीति करते आपका हैं। ये उत्तम नगर की घटना हुई, कहाँ गए चंद्रशेखर आजाद, सबसे कोई- बड़े दलित चैंपियन ये तो हैं। यही दिल्ली में कोठी मिली हुई है भाई को, बढ़िया सांसद बन गए, और पार्टी के भाई मुखिया हैं। भागने को तैयार था एक्सप्रेसवे पे। हाँ, मतलब दौड़ा दौड़ा भागा भागा से मतलब नहीं, वहाँ हाँ, हाँ। होड़ मची थी वहाँ कि जाने हमको के लिए। जाना उस है समय। मुजफ्फरनगर। वो मेरठ के कपसाड़ हाँ, गांव की वो कि हम घटना, जाएंगे, हमको क्योंकि- कैसे भी जाना है। हाँ, वहाँ ठाकुर वो खेत बनाम में भाग रहे थे भाई साहब। ठाकुर बनाम दलित, तो चाहे लेकिन सड़कों। भाई साहब को उत्तम नगर दिल्ली से बहुत दूर लगता है। देखिए क्या है, इनकी दुकान ही जाति के नाम पर चल रही है। जाति के नाम पर दुकान चलेगी तो हिंदू बटा रहेगा, मुसलमानों में तो कोई जाति होती नहीं है। इनको लगता है कि उधर से वोट मिल जाएगा, इधर हिंदुओं को अलग अलग फ्रैक्शन में बांट देंगे, वोट ले लेंगे। अपनी दुकान चलती रहनी चाहिए। इसमें आपका जीवन बदल रहा है, आपको काम मिल रहा है, आपको नौकरी मिल रही है, आपका जीवन बड़ा अच्छा हो रहा है, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है भाई। अपना मामला सेट रहना चाहिए, अपनी दुकान चलती रहनी चाहिए। और ऐसे ही लोगों को योगी आदित्यनाथ ने इशारों में जवाब दिया है कि जो राष्ट्र के योद्धा हैं या फिर जो राष्ट्रभक्त हैं, जो इस राष्ट्र के नायक हैं, उनको तो कम से कम जातियों में मत बांटो, उनको तो देश का रहने दो। इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।